हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सेजिटेरियस सबसे पहले मैं प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। मूनोलॉजी से हम गाइडेंस देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम सिग्निफिकेंट डे और लकी कलर देखेंगे। तो सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट, 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 सेजिटेरियस धानु राशि प्रोफेशनल फ्रंट। सेजिटेरियस देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए मुझे इमोशंस भी दिख रही हैं, आप सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बात करता है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, कुछ के लिए हो सकता है पास्ट की किसी इवेंट, पास्ट की किसी जॉब, पास्ट की किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी पास्ट की चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी तरीके का सपोर्ट, हेल्प या फिर कोई भी चीज़ आप चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई इंसान आपकी करंट लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए पास्ट का कोई कुलीग हो सकता है, पास्ट की कोई जॉब ऑफर हो सकती है, वो एक अगेन प्रोफेशन, करियर या कुछ भी हो सकता है पास्ट में जो आपने छोड़ा और अब कहीं वो दोबारा आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये मैं बहुत बहुत ब्रॉडर लेवल के लिए बता रही हूँ। देखिए नटशेल में पास्ट की कोई चीज़, मेमोरी, इंसान, इवेंट पे या तो आप फोकस कर रहे हैं या फिर करंट आपकी लाइफ में आ रहा है। और कहीं देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई कुलीग है, कोई इंसान है जो इस वीक आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स देखिए जॉब और वर्क की भी बात करता है, मनी की भी बात करता है। तो मनी भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है पुरानी, और हो सकता है कि आप या आपका कोई लव्ड वन फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है। और अगर हम अदरवाइज देखें तो देखिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस रह रहा है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी इसका कनेक्शन किसी पास्ट के इंसान के साथ, किसी पास्ट की चीज़ के साथ रहता हुआ दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट की किसी ऑर्गेनाइजेशन, पास्ट की किसी जॉब या पास्ट का जो भी आपका प्रोफेशन था या पास्ट के कोई इंसान से आपको मॉनेटरी गेन हो रहा है, मनी से रिलेटेड फ़ायदा हो रहा है। होता है ना, हमने किसी को उधार दिया, उन्होंने वापस दे दिया, या फिर हमने जो पहले जॉब करते थे उसको छोड़ा तो उधर से हमें कुछ एक फाइनेंशियल मनी मिल गया। तो इस तरीके की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ एक तरफ आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, वहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक भी हो रहे हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी महसूस कर रहे हैं। तो ठीक ठाक इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड मैंने आपको डिटेल में बताया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट में आपके क्या हो रहा है कमिंग वीक में। सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट, सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट, सेजिटेरियस धानु राशि पर्सनल फ्रंट। 2 कार्ड्स निकालेंगे। रिन्यूअल का कार्ड है एंड एक और कार्ड निकालते हैं सेजिटेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए रिन्यूअल का कार्ड नए सिरे से चीज़ों को करने की बात करता है। अगेन सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा कि पर्सनल फ्रंट में
किसको आप रिन्यू करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ रिन्यू हो रही है, यानी कि क्या चीज़ आप नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ नए सिरे से शुरू हो रही है। कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है और आप थोड़ा सा पॉज लेकर पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आपने किया जिससे आपको बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या आपने किया जिससे आपको नुकसान हुआ, और उसी के ही बेसिस पर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसी के ही बेसिस पर आप चॉइस लेना चाह रहे हैं, उसी के ही बेसिस पर आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी एक हर्ट, एक तकलीफ़ भी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप जब पीछे मुड़कर देख रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो रीसर्फेस हो रही हैं और आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से कोई आपको उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी और उनकी तरफ से वो एक रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं। और देखिए किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का रीज़न हो सकता है सेजिटेरियस, बट थोड़े से हर्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बहुत हैप्पीनेस, जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ रीन्यूइंग, मतलब नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि नई स्टार्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है हर्ट का, और कुछ के लिए हो सकता है कि इस नई स्टार्ट से ही कनेक्शन है हर्ट का। अब यहाँ पे देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है। आप करना भी चाहते हैं किसी लेवल पे, लेकिन आपकी एक अटैचमेंट है, आपका एक कंफर्ट जोन है, आप थोड़ा सा उदास हो रहे हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और देखिए हमेशा ही जब भी हम पुरानी चीज़, चाहे हमें जितना भी सर्व ना कर रही हो, उसको एंड करते हैं, उसको कहीं लेट गो करते हैं, हम थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, कभी कभी हर्ट भी होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि इस चीज़ को जब हम लेट गो करेंगे, एक नई बिगनिंग करेंगे, हम नई चीज़ों के लिए जगह बनाएंगे, तो हमारी लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आने वाली हैं, हमारी लाइफ कितनी आसान होने वाली है, हमारी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है। तो इसी चीज़ का ख्याल रखें। कभी कभी कुछ हर्ट बहुत हैप्पीनेस, जॉय फ्यूचर के लिए लेकर आती हैं। जैसे कि मेरे को इस टाइम पे सिर्फ लव रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल आ रहा है। जो बच्चे लव रिलेशनशिप में होते हैं वो बड़े अटैच होते हैं, पार्टनर नहीं कमिटमेंट देना चाहते हैं, नहीं मैरिज करना चाहते हैं, उनको लेट गो करने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो लेट गो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक नया अच्छा इंसान उन्हें मिलता है जो उनकी कदर करता है, जो उनको वैल्यू करता है, जो उनको अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो बड़े खुश होते हैं। और जब तक वो उस इंसान को नहीं लेट गो करते, ये नया इंसान नहीं आता ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी जब हम पुराना घर बदल रहे होते हैं तो वो पुराना होता है, थोड़ा सा टूटा भी होता है, थोड़ा सा इतना अच्छा भी नहीं होता है, हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन जब हम उस पुराने घर को छोड़ते हैं और नए घर में शिफ्ट होते हैं तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल एक एनर्जीज़ होती हैं, हम कितना अच्छा फील करते हैं, नया नया घर है। अगेन देखिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं इसलिए कि आप हर्ट की बात को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हर्ट एक बहुत हैप्पीनेस, जॉय फ्यूचर के लिए लेकर आती है। तो आप जब इसको एक्सेप्ट करेंगे, इससे परेशान नहीं होंगे, और नई बिगनिंग जो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो चीज़ रिन्यू हो रही है या फिर रिन्यू करना चाहते हैं, उस पर फोकस करेंगे, तो आप इस हर्ट को भी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और आप बहुत बेटर फील करेंगे। इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेहतर करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नई चीज़ों पे फोकस करें, आगे के बारे में सोचें। क्या आपका करंट एक कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, क्या आप बेस्ट डिसीजंस, चॉइसेस ले सकते हैं जिससे कि आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। क्योंकि देखिए जो आज हम डिसीजन लेते हैं, जो आज हम एक्शन करते हैं, आई डोंट नो आपको कितना इस चीज़ का एहसास है, वो आपका फ्यूचर बना रहा होता है। फ्यूचर काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हालांकि बहुत लंबा होता जा रहा है ये। अगर आज मैं मेरे पास एक करियर ऑप्शन है कि भाई मैं क्या लूँ, अगर मैं आज इंजीनियरिंग का ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो मैं इंजीनियर बनूंगी और उसी हिसाब से मेरा फ्यूचर होगा। और अगर आज मैं
पढ़ाई नहीं करने का ऑप्शन चूज़ करती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत मेहनत होती है इसमें, तो एफ़र्ट लगता है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे तो फ़न मज़ा मस्ती करनी है, तो मेरा एक फ्यूचर डिफरेंट होगा। तो जो भी आज आप कर रहे हैं ना, वो आपका फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। तो इस पे फोकस करें कि आज क्या बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, बेस्ट चॉइस ले सकते हैं, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट अभी के लिए रह सकता है जो फ्यूचर को बेटर करे। और जो भी चीज़ें थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप इतना फोकस ना करें, उन पे आप इतना अटेंशन ना दें। एंड यकीन मानिए अगर आपने ये कर लिया, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर लेंगे। एंड अब सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए गाइडेंस देखते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। सेजिटेरियस धनु राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए यहाँ पे गाइडेंस है, फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन। तो बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड फिक्स्ड मतलब फिक्स रहें आप, अपने डिसीजंस के साथ स्वे ना करें आप, टू माइंड्स में ना रहें, विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें और अपने विजन को होल्ड करें। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड मून सबसे पहली चीज़ मुझे यही कहता है कि जो सोच लिया ना बस उसको करना है, अब पीछे नहीं हटना है, गिव अप नहीं करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। सेजिटेरियस धनु राशि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर। तो यहाँ पे आपके लिए नेपच्यून है। तो जो भी समुद्र के रंग होते हैं, ओशन के रंग होते हैं, सी ब्लू हो गया, सी ग्रीन हो गया, वो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले कैप्रिकॉन्स मैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी। हम देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है कमिंग वीक में। उसके बाद पर्सनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। एंड मोनोलॉजी से हम गाइडेंस देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट डे, क्या लकी कलर होगा। तो कैप्रिकॉन्स मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो कैप्रिकॉन्स प्रोफेशनल फ्रंट के लिए यहाँ पे द सन का कार्ड है। एंड दूसरा कार्ड है अवेकनिंग। और देखिए कहीं ना कहीं दोनों कार्ड्स थोड़े से कॉन्ट्ररी हैं। सन हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, कहीं सक्सेस विक्ट्री की बात करता है। और अवेकनिंग का कार्ड कहीं एक जागरूकता की तो बात करता ही करता है, साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स भी करने की बात करता है। अब यहाँ पे देखिए सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि सक्सेस को पाने के लिए आप काफ़ी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, काफ़ी आप अपने सेल्फ को अगेन कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ सक्सेस है, जहाँ एक तरफ जो भी पीछे आपने करा उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल फ्रंट में आपको कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ रहे हैं। यानी कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ रहती हुई दिख रही हैं। तो जो भी हो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ भी इशू मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। हम सब जानते हैं जब सुबह सूरज उगता है, अंधेरा गायब हो जाता है, रोशनी होती है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है और कहीं देखिए नए दिन की शुरुआत होती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जहाँ पे एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक सेटिस्फेक्शन है, विक्ट्री सक्सेस भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी विक्ट्री और सक्सेस से रिलेटेड फिर से मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और थोड़ा सा कहीं आप पॉज भी लेते हुए दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स कि आपको सक्सेस मिला, अब आपको ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को समझें, हर नज़रिए से चीज़ों को देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करें। तो देखिए ये भी एक सिनेरियो रह सकता है। और जो भी 2-3 एक सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या सिनेरियोज मेरे माइंड में आए, मैंने आपको बताया, सबके लिए डिफरेंट रहेगा। लेकिन इतना मैं आपको कह दूंगी कि यहाँ पे
सन का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। अवेकनिंग का कार्ड कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स की बात करता है और साथ ही साथ चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखने की, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डील करने की भी बात करता है। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि हम एक ही तरीके से चीज़ों को करते जा रहे हैं, हम एक ही नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, थोड़ा सा हट के देखते हैं, थोड़ा सा हट के सोचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से चीज़ों को समझने की, देखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक कुछ कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कैप्रिकॉन्स, अगर एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हम लोगों का भला करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा करने के लिए खुद को बहुत निगलेक्ट करते हैं, खुद को बहुत इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस रखें। एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस हम सबको करने पड़ते हैं, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इतना हमने नहीं करना कि हम खुद के लिए हार्ड हो जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज़ देखिए, किसी ना किसी प्रोफेशनल फ्रंट के फील्ड में एक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, विक्ट्री रहती हुई दिख रही है। एक नए तरीके से फ्रेश स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं। पीछे जो चीज़ें परेशान कर रही थी, कहीं वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन टू मच ना करें, क्योंकि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। कैप्रिकॉन मकर राशि, पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि, पर्सनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। कैप्रिकॉन मकर राशि, पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है कमिंग वीक में, दैट इज़ 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। तो सबसे पहला कार्ड द मून है। तो देखिए, एकदम से कंट्रास्टिंग या कॉन्ट्ररी कार्ड्स निकले हैं। जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में सन है, जो दिन की बात करता है, सवेरे की बात करता है, लाइट की बात करता है, रोशनी की बात करता है, वहीं मून अंधेरे की बात करता है, डार्कनेस की बात करता है, कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर, इनसिक्योरिटी की भी बात करता है। एक और कार्ड निकालते हैं पर्सनल फ्रंट के लिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब यहाँ पे देखिए, एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड एरियाज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है। कुछ के लिए होता है ना कि आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, और कुछ के लिए हो सकता है फ़्लाइट डिले हो गई है। देखिए, कुछ भी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड चीज़ रह सकती है जो आपको बॉदर कर रही है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री आपके कोई लव्ड वन रहते हैं, या फिर देखिए अगेन आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एक कंसर्न है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वर्ल्ड कहीं देखिए किसी फेज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग भी करने की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके पर्सनल फ्रंट में चल रहा है, या फिर जिस भी पर्सनल फ्रंट के एरिया पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए देखिए फैमिली से रिलेटेड कोई हो सकता है चीज़, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र करेगा। उसी से रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों की एजुकेशन का अगर हम एग्जांपल लें, तो हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो रही है और आप सोच रहे हैं कौन से कॉलेज में भेजें, या फिर आगे ये क्या करियर ऑप्शन चूज़ करें, आप इसके बारे में सोच रहे हैं। ये भी एक एंडिंग बिगनिंग हो गई ना, कि भाई एक फ़ेज़ उनकी लाइफ में एंड हो रहा है। जो स्कूल का फ़ेज़ था वो एंड हो रहा है, कॉलेज का फ़ेज़ शुरू हो रहा है, अब उन्होंने कैरियर ऑप्शन चूज़ करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। लव रिलेशनशिप के का एग्जांपल लें, तो अगर आप डेट कर रहे हैं तो आप
नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई कमिटमेंट हो, आप उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये एक एंडिंग बिगनिंग हो सकती है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये कमिटमेंट वाला फेज़ एंड हो, शादी कब होगी, शादी से रिलेटेड आपको एक फ़िक्र हो रही है, परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं। किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग हो सकती है। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो पुराना घर को आप छोड़ रहे हैं, वो एक एंडिंग है। नए घर में आप जा रहे हैं, वो एक नई बिगनिंग है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। आपकी सोच हो सकती है। तो किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग को लेकर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि 85% ऑफ द फियर्स जो भी हमारे माइंड में होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई तत्व नहीं होता है। जो भी फियर वाले थॉट्स हैं आप उनको ज़्यादा अटेंशन ना दें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हम कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जितनी आप कोशिश करेंगे ना ये फियर वाले थॉट्स ना आए, ये फियर वाले थॉट्स ना आए, उतने ही फियर वाले थॉट्स आएंगे। क्योंकि अभी मैं आपको बोलूँ पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट। सबसे पहले पिंक एलिफेंट ही आपके माइंड में आएगा। तो आप ये ना सोचें कि भाई ये फियर वाले थॉट्स मुझे नहीं लेकर आने हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करें, इनको छोड़ दें, ये अपने आप चले जाएंगे। आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, आप अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। और कोई मोटिवेशनल स्पीकर है यूट्यूब में जिनसे आप बहुत कनेक्ट करते हैं, आप उनको सुने। और अगेन कहूँगी पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट करें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, खाली ना बैठें। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं ना अपने आप फियर वाले थॉट्स चले जाते हैं, उन पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉन्स कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। तो देखिए ये 2 कार्ड्स फ्लिप करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एक आपके लिए मैसेज है कि कुछ भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक आप जो भी चीज़ को पाना चाहते हैं उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। एक कोटेशन है इंग्लिश में, इफ़ यू कैन कंसीव बिलीव यू कैन अचीव। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ है जिसको आप कंसीव कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट हो सकती है, नेगेटिव आउटकम हो सकता है। अगर आपका माइंड उसको कंसीव कर रहा है, उसको बिलीव कर रहा है, तो उसी को ही अचीव करेगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा पॉज करके ध्यान रखना है कि पॉजिटिव आउटकम को कंसीव करें, उस पर बिलीव करें ताकि आप उसको अचीव करें। एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। दूसरा मैसेज है कि एक तो सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन ठीक रखें, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। और दूसरा जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ भी आप अपना कम्युनिकेशन ठीक रखें, क्योंकि कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन आपके इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है इस वीक। तो ये था। अच्छा यस, मैं एस्ट्रोलॉजी का कार्ड आपके लिए निकालना भूल गई। सो कैप्रिकॉन मकर राशि, सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। तो आपके लिए देखिए 11th हाउस का कार्ड है। 11th हाउस कालपुरुष की कुंडली में शनि देव का होता है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले एक्वेरियस आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। हम देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। देन आई विल टेक आउट 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सनल फ्रंट। मूनोलॉजी से हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कमिंग वीक के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से आपके लिए सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर देखेंगे। तो एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। तो एक्वेरियस सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए एक बहुत एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट अपने गोल, अपने मकसद को लेकर रहता हुआ दिख रहा है।
या फिर जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। एक बहुत डेयरिंग एनर्जीज़ भी दिख रही हैं, करेजियस एनर्जीज़ भी दिख रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि बस जो चाहते हैं उसको अचीव करना है, और खामखा का किसी से डरना नहीं है, और किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ पे फोकस नहीं करना है। एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए साथ ही साथ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके के साथ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को इन कंट्रोल में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे ना तो इमोशनली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, ना पैसों से रिलेटेड किसी के ऊपर डिपेंड करना है, खुद से ही करना है, इंडिपेंडेंटली ही करना है, किसी को क्रेडिट भी नहीं देना है। जो भी करना है, अगेन मैं कहूँगी खुद से करना है, अपने बलबूते पे करना है, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए करना है, चाहे वो मनी हो, पैसा हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करना है। मैंने बार बार रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो मनी, पैसे से रिलेटेड आप कोई बड़ी परचेज़ कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या कंस्ट्रक्टिवली इन अ पॉजिटिव चीज़ आप कोई खर्चा करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस को रिनोवेट करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के बाहर गार्डन मेंटेन करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप चीज़ खरीदना चाह रहे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी आपके प्रोफेशन के लिए। जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उनके लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी कैमरे से वो काम कर रहे थे, उनको ऐसा लग सकता है ना कि भाई हाई एंड लेते हैं, इसका भी बेटर वर्जन वाला एक कैमरा लेते हैं, लेना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं ले रहे थे। तो इस वीक उससे रिलेटेड एक सोच चलती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब लोग कैमरा खरीद रहे हैं। जो फोटोग्राफर हैं उनका प्रोफेशन कैमरे से रिलेटेड है, तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी टूल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी प्रोफेशनल फ्रंट में, उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी महंगी है, या अगर एक्सपेंसिव महंगी नहीं है तो भी अगेन ख़रीदना चाह रहे हैं। एंड जैसे देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं टैरो करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो मैं कोई बड़े एक्सपेंसिव से कार्ड्स अगर ख़रीदती हूँ, या जो बेकर्स हैं वो कोई बहुत अच्छा सा अगेन मिक्सी या जो भी टूल उनके प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो इस तरीके से जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उससे रिलेटेड कोई खर्चा आप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। एंड यस, ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, आपको एक पॉजिटिव आउटकम भी मिला, आप उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप उसको एंजॉय, अगेन कहूँगी एंजॉय करना चाह रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस की पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ सोड्स का भी कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो इंसान है ना, ये रस्सी पे खड़े हुए हैं और कहीं बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं एक सॉलिड ग्राउंड नीचे नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ऐसे जैसे होते हैं ना उथल पुथल, उथल पुथल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, उथल पुथल मैं नहीं कहूँगी। जैसे कि आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए हो सकता है आप ये भी काम कर रहे हैं, आप वो भी काम कर रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कभी आप इस पे फोकस करते हैं, कभी आप उस पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके की एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बॉस को भी खुश कर रहे हैं, आप जो आपके अंडर काम करते हैं उनको भी खुश कर रहे हैं, उनको बैलेंस कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। कभी आप उनके साइड की स्टोरी सुनते हैं, कभी आप इनके साइड की स्टोरी सुनते हैं। और देखिए, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि दो चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, और ऐसे ऐसे कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप बहुत एंथुजियास्टिक फील करते हैं, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं अपने गोल के लिए,
किसी दिन इस हफ्ते जो आने वाला है आप उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, आप उतना एक्साइटेड नहीं हैं, तो किसी भी तरीके की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं, आप को बैलेंस भी करना पड़ रहा है या आप बैलेंस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं। और देखिए, कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत लॉजिकली इस चीज़ को एनालाइज करते हुए या इस चीज़ को डील कर रहे हैं और कहीं आप कर भी पा रहे हैं। मतलब माइट भी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप नहीं परेशान हो रहे हैं या फिर बियॉन्ड द पॉइंट आपको ये चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, माइंड से टेक्निक्स या टैक्ट्स लगा के डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की बात करता है। और यही आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ एक्वेरियस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि कोई किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी के इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर रहे हैं एक बैलेंस मेंटेन करने में, एक स्टेबिलिटी लाने में। और अगेन कुछ के लिए एक्वेरियस आप हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से, बहुत टैक्ट्स लगा के मैनिपुलेटिवली, डिप्लोमेटिकली इसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, इसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एक्वेरियस कुंभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो ये भी कार्ड बैलेंस की बात करता है। आई डोंट नो आप कितना इसको देख पा रहे हैं। इस कार्ड में तराजू बना हुआ है, तराजू बैलेंस की बात करता है। तो देखिए ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है या एडवाइस दे रहा है कि बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, कोई भी चीज़ ज़रूरत से कम ना करें और बैलेंस बनाने पे आप फोकस ज़रूर रखें। दूसरी बात ये कार्ड कहता है जितना आप अपना फ़ायदा सोचें, जो कि हर इंसान सोचता है, सामने वाले का भी फ़ायदा सोचें, एक विन विन सिचुएशन करेंगे या रखेंगे माइंड में, तो ज़्यादा बेटर इस वीक की एनर्जीज़ को कर पाएंगे। अब एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। एक्वेरियस कुंभ राशि, सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द अपकमिंग वीक। तो आपके लिए देखिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। ये पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले पाइसेस प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। हम देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। फिर पर्सनल फ्रंट के लिए हम 2 कार्ड निकालेंगे और देखेंगे पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। मोनोलॉजी से हम गाइडेंस देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए क्या लकी कलर, क्या सिग्निफिकेंट होगा। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द अपकमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पाइसेस मीन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं और ये कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक थॉट्स आपके मन में ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो या तो किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है, या फिर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं वो घर से बाहर जा रही हैं और यहाँ पे देखिए सूट केस भी उनका पैक है। तो कहीं किसी चीज़ को छोड़कर भी आगे बढ़ने की बात करता है और कहीं यही सब चीज़ें बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है और साथ ही साथ देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है पाइसेस, ओवर थिंकिंग और हैप्पीनेस ये साथ साथ नहीं रहते हैं। जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, आप थोड़ा सा भी अगर
ध्यान देंगे ना तो नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे ज़्यादा आ रहे होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स कहीं अगेन हैप्पीनेस नहीं लेकर आते हैं। नेगेटिव थॉट्स फियर, इनसिक्योरिटी लेकर आते हैं और हम फिर बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इस वीक के लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हुए पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग कहीं उदासी, परेशानी का रूट कॉज होता है। एंड दूसरी बात देखिए, जो भी एंडिंग बिगनिंग हो रही है अब यहाँ पे देखिए सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली आपका काम करने का तरीका हो सकता है, आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आप लोगों ने भी बहुत बारी सुना होगा। कुछ के लिए जैसे कि ये फिगर किसी जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वो एक एनर्जीज हो सकती हैं। और कुछ पाइसेस के लिए देखिए टीम हो सकती है, जॉब हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको आप छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या उसी से रिलेटेड एंडिंग बिगनिंग हो रही है जो कि अनकंफर्टेबल रह रही है, जो कि यू नो उतना एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं आप महसूस कर रहे हैं इसी ट्रांजिटरी फेज़ में, इसी एक ट्रांजिशन के दौरान मैं कहूँगी। तो फिर से आपको यही कहूँगी, सबसे पहली चीज़ अपनी सेल्फ टॉक को चेक करें, क्योंकि जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, बट उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोच का कार्ड मुझे कह रहा है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, और इसी वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं, इसी वजह से आप टेंशन भी महसूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वीक की रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और दूसरी चीज़, जो भी अगेन मैं कहूँगी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से आप उनको ख़राब कर रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड यस देखिए, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा इस वीक। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को चेक कर लें, अगर आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करें, आप नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करें, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, एक नेगेटिव थॉट आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, हमेशा ही एक नेगेटिव थॉट आता है और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, हम इसमें गुम होके रह जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि ये तो हमारी क्रिएशन थी। और जब हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो कहीं हमें रियलाइजेशन होता है कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं, और मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ, एफर्ट कर रही हूँ, फिर भी बार बार मेरे मन में थॉट आ रहा है, पता नहीं मैं इंटरव्यू क्लियर करूँगी नहीं करूँगी, अगर मैंने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो। अब देखिए ह्यूमन माइंड कैसे चलता है ना, एक ये थॉट आया, इसके ऊपर पूरी स्टोरी बना देगा। अच्छा, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, फिर तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पैसों की प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर मैं अपना ये बिल कैसे दूंगी, मैं ये कैसे करूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही एक आपको थॉट आया कि भाई मैं अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाई तो, आपने इसी थॉट को क्वेश्चन करना है, नहीं कर पाई तो क्या होगा, और क्यों नहीं कर पाऊंगी, जब मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं अच्छे से एफर्ट कर रही हूँ, वाई विल आई नॉट बी एबल टू क्लियर द इंटरव्यू। अगर चलो मान भी लिया कि इंटरव्यू नहीं क्लियर करेंगे तो कोई ये लास्ट तो जॉब है नहीं है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा ना कि अगर एक इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो दूसरी जॉब नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या दूसरी जॉब नहीं मिलेगी और दूसरा इंटरव्यू भी नहीं क्लियर करेंगे। तो इस टाइम पे अगर आप खुद को ये बोलें कि क्या हो गया नहीं हुआ, तो और जॉब देखेंगे, उस इंटरव्यू से सीखेंगे क्या उन्होंने पूछा, और उससे और हमें लर्निंग मिलेगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हम उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए फिर से देंगे इंटरव्यू और देते रहेंगे जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी ही मिलेगी जॉब, कैसे नहीं मिलेगी जब हम अपना 100% दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इस तरीके की कॉन्वर्सेशन खुद से करते हैं ना, आप बेटर फील करना शुरू कर देते हैं। अभी मेरी बात सुनते सुनते ही जो भी लोग इस एनर्जी में हैं उनको लग रहा होगा कि कैसे सेल्फ के साथ जो बातचीत आप कर रहे हैं उसको आप करेक्ट कर लेते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को आप क्वेश्चन करते हैं, कैसे एक एनर्जीज में आप शिफ्ट लेकर आते हैं और कैसे आप बेटर फील करते हैं। और देखिए, जब आप बेटर फील कर रहे होते हैं तभी आप बेटर चीज़ें भी यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में तो सब कुछ है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं वही हमारी लाइफ में आता भी है। तो देखिए, इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखें, इस वीक को आप बेहतर कर देंगे। एंड अब पर्सनल फ्रंट के लिए देखते हैं पाइसेस।
पर्सनल फ्रंट, Pisces मीन राशि पर्सनल फ्रंट, Pisces मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, Pisces मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, Pisces मीन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है। कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इनफैक्ट एंडिंग की कम और बिगनिंग की ज़्यादा बात करता है, कुछ नए सिरे से शुरू करने की बात करता है, कुछ एक नई एनर्जी, नया जोश, नए हिसाब से चीज़ों को करने की बात करता है। तो इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें, हो सकता है थोड़ा सा आप पॉज ले रहे हैं और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब जिस भी पॉइंट ऑफ जिस भी पॉइंट पे आप अपनी लाइफ में खड़े हुए हैं, इससे आपको आगे क्या करना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वही आप करते जाएं। आप यू टर्न ले लें, आप राइट टर्न लें, आप लेफ़्ट टर्न लें, आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें जिससे कि फ्यूचर में जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, जो एक नई बिगनिंग, जो एक ब्यूटीफुल चीज़ें अपनी पर्सनल फ्रंट में क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। तो कहीं एक सोच चलती हुई दिख रही है, प्लानिंग चलती हुई दिख रही है और कहीं डिसीजन चॉइस आप लेना चाह रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। जो भी अब तक आपने किया है उसको कंसिडर करते हुए, उसको मद्देनज़र में रखते हुए कि भाई अब इस पॉइंट से आगे क्या किया जाए, किस डायरेक्शन में बढ़ा जाए, जिससे कि जो एक ब्यूटीफुल नई बिगनिंग अपने लिए चाहते हैं, जो एक अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसको अचीव कर पाएँ। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए ज़रूर एक पैसिव एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक एंथुजियाज़म है, एक एक्साइटमेंट है, एक हाई एनर्जी है, एक जोश है, एक उमंग है इसी नई बिगनिंग को करने के लिए या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए। एंड अब गाइडेंस देखते हैं पाइसेस आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। पाइसेस मीन राशि अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। तो यहाँ पे देखिए अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसके नज़दीक हैं, आप बिल्कुल एंड रिज़ल्ट के पास हैं, आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। आप अपना एनर्जी लेवल, एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, जोश बरकरार रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आता है, क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो पाइसेस मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे सेकेंड हाउस का कार्ड है। सेकेंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।